दिस इज लर्न विद फिनोलॉजी एंड आई एम हिमांशी और आप देख रहे हैं एक ऐसी सीरीज जहां हम जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिन्हें आप हेडलाइंस में पढ़ते रहते हैं, जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी होती है, उन्हें महज 4 से 5 मिनट के अंदर आपके लिए एक साथ लाकर रख सकें। आज की ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है सेबी, पर मैंने इसके पहले 2 और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है, डू चेक आउट आवर प्लेलिस्ट। वैसे इसके बारे में बात करने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू जिसका आपको जवाब देना है। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था आफ्टर द हर्षद मेहता स्कैम ऑफ 1992? आई थिंक जवाब आपको पता है, इट इज सेबी, विच स्टैंड्स फॉर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1970 के बाद से स्टॉक मार्केट की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ने लगी और पॉपुलैरिटी के साथ साथ मैल प्रैक्टिसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग भी बढ़ने लगी। इसलिए इस 3.3 ट्रिलियन के मार्केट को, जिसकी आज वैल्यूएशन टॉप 5 कंट्रीज में होती है, इसे रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। इसलिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बनाया गया। वैसे इसकी शुरुआत इससे नहीं हुई थी। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज पहले बनाया गया था जो इस मार्केट को रेगुलेट करता था, बट एक स्ट्रॉन्गर बॉडी के लिए 1988 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा और उसी के तहत सेबी का फॉर्मेशन हुआ। बट जब 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ, तब लगा कि एक ऐसी बॉडी आए जिसे काफी ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, जो खुद से फंक्शन कर सके और जिसे खुद के अपने कुछ पावर्स भी हो। And that is when the SEBI Act of 1992 came in picture, जिससे SEBI अब बन चुका था नॉन स्टैट्यूटरी से स्टैट्यूटरी बॉडी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्ट के द्वारा बनाया जाता है उन्हें स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। वैसे आज बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, पर आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इंडिया में टोटल कितने नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस है, कितने रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, क्योंकि इन्हीं में आपने एनएससी और बीएसई का नाम भी सुना होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक्सचेंजेस है इंडिया के। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वैसे अगला सवाल ये भी बनता है कि आखिर हेडक्वार्टर कहाँ है इस इंपॉर्टेंट बॉडी का? तो ये है मुंबई में और इसके 4 और रीजनल ऑफिसेज हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में। उसे भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। फिर सवाल आता है कि आखिर इसके स्ट्रक्चर कैसा है, इनकी चेयरपर्सन कौन है, चेयरवुमन कौन है। अब देखिए ये चेंज होता रहता है, तो मेक श्योर आप अपडेट रहें। वैसे इस बार के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये पहली महिला चेयरपर्सन है सेबी की, माधवी पुरी बुश। तो ये पहली महिला चेयरपर्सन, इसलिए काफी जरूरी है। इसके अलावा 8 और मेंबर होते हैं जिन्हें आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और बाकी सारे अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है सेबी का। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इसका काम क्या है सेबी का? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना है, इस पर नजर रखनी है, पर और क्या करना है? देखिए सेबी का काम मेजरली अगर आप इसके प्रियम्बल में देखें तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये सबसे बड़ा काम है। मार्केट को डेवलप करना और उसे रेगुलेट करना, ये मेजर टास्क होते हैं। और इसीलिए ये चाहते हैं कि जितनी भी माल प्रैक्टिस है उन्हें रोका जाए। ये चाहते हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाए ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स के लिए। तो ये एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सेबी के। पर ये जितने भी हम पावर्स देखेंगे, जितने भी हम पर्पस देखेंगे, वो सेबी किसके लिए कर रहा है? तो वो कर रहे हैं इशूअर्स के लिए। वो इशूअर्स जिनके पास फंड है और वो अपने पैसों से शेयर्स इशू कर रहे हैं ताकि इनके जितने भी फाइनेंसेस हैं उन्हें सेफ प्लेस मिल सके। ये उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन स्टॉक्स में, इन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये चाहते हैं कि इन्हें सही इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन मिल सके। फिर ये उनके लिए काम कर रहे हैं जो इंटरमीडियरीज हैं, ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, ताकि इन्हें एक अच्छा कॉम्पिटिटिव मार्केट मिले और ताकि इन्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और जिससे पूरा जो स्टॉक मार्केट है वो और अच्छी तरीके से डेवलप हो। तो जितने भी हम पावर्स और ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे वो सारी चीजें काम हो रही है इन्वेस्टर्स, इशूअर्स और इंटरमीडियरीज के लिए। फिर ये जो फंक्शंस भी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो इन्हीं सारी चीजों के लिए है, स्टॉक मार्केट और इन्हीं 3 जो है डोमेन्स के लिए जो हमने बात की। पहला है प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी और डेवलपमेंट। इसे भी आप ध्यान से देखिए। ये इन सारे लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? जितनी भी इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन लीक होती है उसे रोककर, जितनी भी प्राइस रिगिंग होती है, प्राइस मैनिपुलेशन होता है उसे रोककर, फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर और लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करके ही ये जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, अपने मार्केट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फिर ये चाहते हैं कि इतना जो 3.3 मिलियन का जो मार्केट बना हुआ है, हमारा जो स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन है, उसे रेगुलेट करना, उस पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है। तो नजर रखने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है। जितने भी ओवरटेकिंग होती है कंपनीज की, वो किस तरीके से हो रही है उस पर नजर रखी जाती है। अगर कुछ गलती हो तो उसे पकड़ने के लिए ऑडिट्स कंडक्ट किए जाते हैं। जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनकी वर्किंग को रेगुलेट किया जाता है।
तो इसी से नजर रखी जाएगी, इसी से मार्केट को जो है एक एक स्टेप में रेगुलेट किया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स डेवलपमेंट फंक्शन डेवलप करना है और ज्यादा बढ़ाना है तो इंटरमीडिएरीज को, लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करना भी जरूरी है। तो यही होते हैं 3 मेजर फंक्शंस ऑफ सेबी, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट। अब मैं लास्टली आपको बता दूं अबाउट द पावर्स ऑफ सेबी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से थोड़ा हल्का फुल्का सवाल आ सकता है कि सेबी के पास आखिर पावर्स कितनी है। तो ये फुल फ्लेजेड एक लॉ बॉडी की तरह काम नहीं करता है, फुल फ्लेजेड एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम नहीं करता है। इनका डोमेन है स्टॉक मार्केट, इसलिए इसे क्वाज़ी बोलते हैं, क्योंकि दे फंक्शन लाइक एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट को सही से रखने के लिए इन्हें पावर दी गई है कि खुद से लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये इंप्लीमेंट यानी कि एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, और अगर कोई सही से ना माने तो उन पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। यहाँ जेल वगैरह नहीं होती है, पर मॉनेटरी जो पेनल्टी है वो जरूर लगाई जाती है। और अगर आपको इन पेनल्टी से खुशी नहीं मिल रही है, आप चाहते हैं इस पर अपील करना, तो आप जा सकते हैं सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, जहां पे सारी आपकी अपील सुनी जाएगी। वैसे इसके आगे की जितनी इंफॉर्मेशन है वो हमने हमारे कोर्सेज में वीडियो फॉर्मेट में कवर की है अलॉन्ग विद एमसीक्यूज। तो अगर आपको और बाकी इंफॉर्मेशन भी जाननी है, बाकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सेबी के बारे में, देन डू एनरोल इन आवर कोर्सेज एज वेल। सो विद दैट इट्स अ रैप फ्रॉम टुडे। आई रियली होप कि ये जो फटाफट वाली सीरीज है आपको पसंद आ रही है, आपके काम भी आ रही है। अगर आप इस पूरे सेशन में अटेंटिव थे, देन डू लेट मी नो कि चेयरपर्सन कौन है सेबी की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड डू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।